वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 187 आरएस अधिकारियों के तबादले। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 187 आरएस अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी सूची में कई जिलों और अहम विभागों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है। अधिकारियों को जल्द नई जगह कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के 9,597 शिक्षकों को 16 मई तक करना होगा पदस्थापन कार्य। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने 9,597 व्याख्याताओं के पदस्थापन आदेश जारी किए हैं। विभाग ने सभी शिक्षकों को 16 मई तक अनिवार्य रूप से पदस्थापन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नए शिक्षण सत्र से पहले यह कदम सरकारी स्कूलों में रिक्त पद भरने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी दूर होने और पढ़ाई व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनाथ सिंह बोले, भजनलाल के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सफल नेतृत्व का उदाहरण देते हुए सरकार के कामकाज की प्रशंसा की। जयपुर में रात में भी भट्टी जैसी गर्मी, 13% वार्ड एक्सट्रीम हीट जोन। जयपुर में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन के साथ अब रात में भी लोगों को भट्टी जैसी गर्मी महसूस हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर के करीब 13% वार्ड फिलहाल एक्सट्रीम हीट जोन में शामिल है। तेज गर्म हवाओं और बढ़ते तापमान से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान बरतने और दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। दौसा पत्थर और चूरू लकड़ी को मिलेगी वैश्विक पहचान, परियोजनाएं मंजूर। राजस्थान सरकार ने ओडीओपी नीति के तहत चयनित उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दौसा के पत्थर और चूरू की लकड़ी सहित कई उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी है। पंच गौरव कार्यक्रम के तहत 5 जिलों में आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। फ्री रोडवेज यात्रा के लिए परीक्षा से 36 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने प्रतियोगी अभ्यर्थियों की मुफ्त यात्रा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल प्रवेश पत्र दिखाकर रोडवेज बस में यात्रा नहीं हो सकेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 36 घंटे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सत्यापन के बाद ही कंडक्टर 0 टिकट जारी करेगा। बिना पंजीयन के मुफ्त यात्रा सुविधा मान्य नहीं होगी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने रोडवेज बस से किया जयपुर और फागी सफर। प्रेमचंद बैरवा ने प्रधानमंत्री की ईंधन बचाओ अपील के तहत रोडवेज बस में सफर कर पहल की। उन्होंने जयपुर से फागी तक बस से यात्रा की। बस पर चढ़ते ही उन्होंने अपने पीएसओ और स्टाफ को टिकट लेने के निर्देश दिए। बैरवा ने कहा कि विधायक होने के कारण उन्हें रियायत मिल सकती है, लेकिन नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। अलवर में बन सकता है एनसीआर का पहला एमआरओ हब, रोजगार की उम्मीद। अलवर के कोट कासिम क्षेत्र में एनसीआर का पहला एमआरओ हब विकसित करने की तैयारी चल रही है। करीब 1100 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित इस परियोजना में विमानों की मरम्मत और तकनीकी जांच की सुविधा मिलेगी। इससे दिल्ली, जेवर और जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े विमानों को लाभ होगा। परियोजना शुरू होने पर हजारों लोगों को रोजगार मिलने और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। पुष्कर में कांग्रेस जिलाध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 23 मई से शुरू। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिलाध्यक्षों के लिए 23 मई से पुष्कर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। शिविर में राहुल गांधी संगठन मजबूती और चुनावी रणनीति पर नेताओं को प्रशिक्षण देंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना बताया जा रहा है। राजस्थान में सहायक आचार्य भर्ती के पद बढ़े, अब 922 पदों पर भर्ती। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने कॉलेज शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य भर्ती 2025 में पदों की संख्या बढ़ा दी है। पहले 574 पद प्रस्तावित थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 922 कर दिया है। विभाग ने 348 नए पद जोड़ते हुए संशोधित भर्ती प्रक्रिया जारी की है, जिससे प्रतियोगी अभ्यर्थियों को बड़ा अवसर मिलेगा और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है।
बीकानेर में ई रिक्शा से पहुंचे अर्जुन राम मेघवाल, सादगी की चर्चा तेज। बीकानेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील को अपनाते हुए सरकारी गाड़ियों का उपयोग नहीं किया। मेघवाल ई रिक्शा में बैठकर अपने दफ्तर पहुंचे। उनकी सादगी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। इससे पहले भी वे साइकिल से संसद पहुंचकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। आरजीएचएस में कैशलेस इलाज बंद, टोंक में पेंशनर्स का प्रदर्शन तेज। टोंक में आरजीएचएस योजना के तहत कैशलेस इलाज और दवाएं बंद होने से पेंशनर्स में नाराजगी बढ़ गई है। बुधवार को बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द व्यवस्था बहाल नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। पेंशनर्स का कहना है कि इलाज और दवाओं में परेशानी से बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है। अजमेर से मुंबई सफर आसान, रेलवे ने 3 नई साप्ताहिक ट्रेनें मंजूर की। अजमेर से मुंबई और दोंड के लिए 3 नई साप्ताहिक ट्रेनों को मंजूरी मिलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। नई रेल सेवाओं से राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच संपर्क मजबूत होगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इससे प्यार, शिक्षा और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। नई ट्रेनों के संचालन से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। कुंभलगढ़ जल्द बनेगा टाइगर रिजर्व, रणथंभौर में नई पर्यटन व्यवस्था। कुंभलगढ़ फोर्ट क्षेत्र को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की तैयारी तेज हो गई है। इससे वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटकों की सुविधा के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इन कदमों से पर्यटन अनुभव बेहतर होगा और वन क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। इंदिरा गांधी नहर का पानी नहीं पहुंचा तो जोधपुर में गहराएगा संकट। जोधपुर में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर से पानी की आवक नहीं शुरू होने से शहर के प्रमुख जलाशयों में केवल 4 दिन का उपयोग योग्य पानी बचा है। बढ़ती गर्मी के बीच लोगों की चिंता बढ़ गई है। जलदाय विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से पानी का सीमित उपयोग करने की अपील की जा रही है। विदेशी महिला से अभद्रता कर रील बनाने वाला कंटेंट क्रिएटर गिरफ्तार। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में एक युवक ने रूसी महिला पर्यटक के साथ अभद्र व्यवहार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामला पुलिस तक पहुंचा। जांच के बाद आरोपी कंटेंट क्रिएटर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डिजिटल सरगर्ना में जैसलमेर ने छुआ 10,000 का आंकड़ा। जैसलमेर में पहली बार डिजिटल मॉडल पर चल रही स्वगणना प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिले में अब तक 10,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। प्रशासन के मुताबिक इस अभियान में लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। शुक्रवार को इस प्रक्रिया का अंतिम दिन है। सीमावर्ती जिले में शुरू हुआ ये डिजिटल मॉडल प्रशासनिक व्यवस्था में जन भागीदारी का नया उदाहरण माना जा रहा है। बहरोड में सीमित मिला पेट्रोल डीजल, पंपों के नए नियम से हड़कंप। बहरोड क्षेत्र में पेट्रोल डीजल की सीमित सप्लाई से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई पेट्रोल पंपों पर बाइक चालकों को 100 रुपए और 4 व्हीलर वाहनों को 500 रुपए तक का ईंधन दिया जा रहा है। नए नियम लागू होने से वाहन चालकों में नाराजगी और लंबी कतारें देखने को मिल रही है। पंप संचालकों का कहना है कि सप्लाई सामान्य होने तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम भजनलाल का अलवर दौरा स्थगित। अश्विनी वैष्णव और भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित अलवर दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रशासनिक कारणों से कार्यक्रम में बदलाव किया गया। दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल होने की योजना थी। नई तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पाक आतंकी नेटवर्क आशंका में एटीएस का बड़ा एक्शन, 7 युवक डिटेन। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान स्थित आतंकी शहजाद भट्टी के सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका पर हड़कंप मच गया। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए 7 युवकों को डिटेन किया है। सभी से संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां सोशल मीडिया कनेक्शन और संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल में जुटी है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती पर गढ़बिटली में फहराया गया भगवा ध्वज। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर चौहान समाज ने गढ़बिटली के द्वार पर भगवा ध्वज फहराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और वीरता व गौरव का स्मरण किया गया। गढ़बिटली को चौहान वंश की अंतिम निशानी माना जाता है। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों ने एकजुटता और इतिहास संरक्षण का संदेश भी दिया।
मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा शैक्षणिक महासंघ, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक महासंघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आया। महासंघ के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई गई। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल रहे। अजमेर में सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी, शहर भर में लगे कचरे के ढेर। अजमेर में नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। हड़ताल के कारण शहर के कई इलाकों में कचरे के ढेर लग गए हैं, जिससे लोगों को बदबू और गंदगी की परेशानी झेलनी पड़ रही है। सफाई कर्मी नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन हालात सुधारने की कोशिश में जुटा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। पेपर लीक केस में छापेमारी तेज, राजस्थान पहुंची जांच एजेंसी की टीम। पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। 5 आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं जांच टीम राजस्थान भी पहुंच चुकी है। अधिकारियों द्वारा कई ठिकानों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं। मामलों में नए खुलासों की संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसियां नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है। श्रीगंगानगर में वाटर पार्क घूमने गए 48 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। श्रीगंगानगर में वाटर पार्क घूमने गए 48 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खाने पीने के सैंपल जांच के लिए भेजे। फिलहाल सभी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।